Morning children, we continue the chapter 4, heat flow and temperature. And in this chapter we have already studied about the method of heat transfer, and we have already studied about the two methods, conduction and convection. So now we continue the third method of heat transfer, that is radiation. Okay, and I told you that in radiation method, no need to medium to travel the heat. Heat is transferred from one place to another without any medium. Okay, no need to medium. So we have seen that the conduction and convection of heat take place in different mediums of the movement of molecules in them. हमने देखा था कि कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड में जब हीट ट्रांसफ़र हो रही थी मीडियम में, तो उनके पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था. कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर रहे थे, बट दे ट्रांसफ़र हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल. बट इन कन्वेक्शन मेथड मॉलिक्यूल्स displaced from their position, okay, and next molecule take place of that molecule. एक मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ देता था तो दूसरी जगह हीट लेने के बाद छोड़ता था और फिर दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह आ जाता था. इन रेडिएशन द हीट इज ट्रांसफर बाय हीटिंग द मीडियम. रेडिएशन मेथड के अंदर हीट ट्रांसफर होगी जब मीडियम क्या होगा, हीट. इफ इट इज द emission or transmission of energy waves or particles through a travel medium. तो रेडिएशन मेथड के अंदर जो पार्टिकल्स जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो जैसे कि लाइट एनर्जी होती है, ओके, और जैसे लाइट एनर्जी हीट एनर्जी कैन ट्रैवल इन वेव्स, तो वेव्स की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हीट फ्रॉम द सन, सी इन द नेक्स्ट पेज, reach us through the process of radiation in winter. विंटर में या समर में ले लीजिए आप, हीट जो है सन से अर्थ तक पहुंचती है, ओके, हम तक पहुंचती है. एंड वी फील वार्म व्हेन यू सिट नियर अ फायर और रूम हीटर एज हीट फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच अस through the radiation. These are the examples of the radiation method that sun heat reach us through the process of radiation. और इन विंटर में जब हम फायर के पास बैठते हैं या रूम हीटर के पास बैठते हैं तो वो हीट हमारे तक पहुंच जाती है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेडिएशन मैथड. ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन रेडिएशन डज नॉट नीड अ मीडियम. इस मीडियम के अंदर, रेडिएशन मैथड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. The heat that is transferred from one medium to other is called radiant heat. वो हीट जो एक जगह से ट्रांसफ़र होकर के दूसरे में मीडियम में जा रही, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है या ट्रांसफ़र हो रही है, ऐसी हीट को क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट. All the objects radiate heat to their surrounding and receive heat from their surrounding. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने चारों तरफ हीट को रेडिएट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, अपने में से हीट को निकालते, एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट. तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, तो वो डिफरेंट अमाउंट की रेडिएंट हीट को ही एब्जॉर्ब करते हैं. द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. अब कोई ऑब्जेक्ट कितना रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है. द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. उनमें से एक फैक्टर कौन सा है, कलर. कलर इज़ द मेन फैक्टर, ओके. डार्क कलर सच एज ब्लैक एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सच एज वाइट. डार्क कलर के जो क्लोथ्स हैं वो ब्लैक, जैसे कि ब्लैक है, ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू द लाइट कलर जैसे कि वाइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, और इसीलिए वी आर रिकमेंडेड टू वेयर वाइट एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड ब्लैक और डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. इसीलिए हम ये कहते हैं कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वाइट कलर के और लाइट कलर के, और विंटर में
डार्क कलर के और ब्लैक कलर के पहनेंगे तो हमें वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेंगे और हमें कैसा रखेंगे, वार्म। सेम ऐसे ही समर में अगर वाइट पहनेंगे या लाइट कलर के पहनेंगे तो वो हीट को कम एब्जॉर्व करेंगे, तो हम कैसा फील करेंगे, कूल फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशन मैथड। ओके, रेडिएशन मैथड, नो नीड ऑफ द medium. Okay, medium, the heat is transferred in any medium. Okay, no need to medium to travel, and the heat is known as radiant heat. Different object absorb the different amount of heat and radiant heat, and it depends on some factors. One factor is the color. Okay, light color absorb less radiant heat, and dark color object absorb more radiant heat. Okay, so this factor is depend, the amount of heat absorbed by the object is depends on this factor, color. We can prove it by doing this activity. See in the page number 39, see activity 4. In this activity, what is the aim? To observe that dark color एब्जॉर्व मोर हीट, कि डार्क कलर की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी वी टेक 2 सेम साइज केन, कंटेनर लेंगे, केन लेंगे, बॉक्स जिसे बोल सकते हैं। कलर वन ऑफ दैम ब्लैक पेंट, इसको हमने, उनमें से एक को हमने ब्लैक पेंट किया है और दूसरा कैसा है, वाइट पेंट किया है इसको। ओके, तो वाइट पेंटेड केन इंडिकेट द वाइट एंड लाइट कलर, and black color painted cane indicate the dark color object. Okay, now we fill equal amount of water in each cane. दोनों केन के अंदर हम बिल्कुल बराबर अमाउंट का पानी फिल करेंगे। ओके, नाउ कीप देम इन द सन। अब इन दोनों कंटेनर को हम कहाँ रखेंगे, सन में। और क्यों रखेंगे सन में, जिससे कि इसके अंदर का जो पानी है वो गर्म हो जाए, दोनों में गर्म होगा। आफ्टर देन वी मेज़र द टेम्परेचर बाय यूजिंग द थर्मोमीटर। दोनों केन के अंदर हम थर्मोमीटर रखेंगे और हम इसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे। ओके, व्हाट विल वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट द वाइट कलर, ओके, वाइट कलर, the water in the white painted cane and the water in the black painted cane, the temperature of both water is different. दोनों का अलग अलग है। किसका ज़्यादा होगा? dark painted. Okay, the temperature of the water in dark painted container is higher than the light painted cane. Okay, क्यों हुआ? क्योंकि अभी बताया था कि जो ब्लैक कलर है और डार्क कलर है वो ज़्यादा अमाउंट हीट का एब्जॉर्व करेगा एज़ कम्पेयर टू द लाइट कलर। लाइट कलर ने क्या किया? कम एब्जॉर्व किया, तो उसका जो पानी का जो टेम्परेचर था वो कम था। ओके, और कम, इसके कंपेयर में कम है। और ब्लैक कलर का जो केन है इसने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व किया, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर हाई है इसके कंपैरिजन में। ओके, सो दिस एक्टिविटी प्रूव दैट डार्क कलर एब्सॉर्ब मोर हीट। ओके, सो दिस इज द रेडिएशन मेथड. I hope you understood this topic. Okay, so I have explained 3 topics of the method of the transfer of heat: conduction, convection and radiation. Conduction found in the, I think you know, in solids, and convection found in the liquid and gases. And radiation method, in this method no need of the medium. Okay, heat transfer through one medium to another medium without any molecules. इसमें molecules ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती है हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए। हीट जो है डायरेक्टली वन मीडियम से दूसरे मीडियम में
पहुंच जाती है, जैसे कि सनलाइट हमारे तक पहुंचती है ना। और विंटर के अंदर या फिर कभी भी हम हीट वाली जगह पे बैठते हैं, जैसे कि कहीं पे वुड जल रही है, या फिर आप रूम हीटर के पास बैठे हैं या स्टोव के पास हैं, चूल्हे के पास हैं, तो वो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली थोड़ी टाइम बाद तक आपको गर्माहट यू फील द वार्म, आपको गर्मी लगेगी वहाँ पर। और वो जो मेथड है कि फायरवुड जहाँ पे जल रही है वहाँ से हीट आप तक पहुँची है, ये जो पहुँचने वाला प्रोसेस है, हीट ट्रांसफ़र हुई है, ये कौन सा मेथड है? रेडिएशन मेथड। ओके, जितने भी यूटेंसिल्स हैं अगर हम उनको गैस पे रखते हैं, मेटल्स गर्म होता है तो वो सॉलिड है, सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके हैंडल तक पहुंच जाता है, तो वो वाला ट्रांसफ़र क्या है? कंडक्शन। ओके, लिक्विड गर्म हो रहा है, वो कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का? कन्वेक्शन। तो मीडियम जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारी डेली लाइफ में हम देख रहे हैं, वो तीनों मेथड अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे। ओके, सो this is your work to read the topic, this topic radiation from page number 38, and tomorrow we will continue the topic application of heat radiation. Thank you.